बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और जंग के बादल फिर मंडलाने शुरू हो गए। आपने हमस पर एक मरतबा फिर जो है अमरीकी परवाज़ें शुरू हो गई। कल एक सिचुएशन रूम, क्राइसिस रूम, वार रूम, नाम इसके जो मर्ज़ी रख लें, वाइट हाउस के अंदर वो बंद कमरा जिसके अंदर सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनके पास कोई डिवाइस, इवन उनकी अपनी घड़ी भी नहीं होती, और वो अगर ग्लासेस हैं तो वो भी उनको दूसरे ग्लासेस दिए जाते हैं उनके नंबर्स के हिसाब से। वो अपने ग्लासेस लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन रूम, क्राइसिस रूम, बीबीसी ने उसको क्राइसिस रूम लिखा है, कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको सिचुएशन रूम लिखा है। मैं उसे वार रूम कहता हूँ। इसलिए वार रूम कहता हूँ कि वहाँ पर जंगों के फैसले किए जाते हैं कि जंग होगी या नहीं होगी। कल तक सूरत हाल ये थी कि कहा जा रहा था कि माहिदा तैयार हो गया है, अमेरिका ने जो है अपना ब्लॉकेट हटा दिया है आपने हमस से, और ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपना जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म करे। इसराइल को भिजवा दिया गया है कि ये शिकें हैं जिन पर हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, यानी अब्बा जी को लो पूछ के करांगे मुआहदा, जरा भी करांगे। नेतन्याहू इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अब्बा जी हैं और जिनसे पूछ कर मुआहदा किया जाएगा। और इसी मुआहदे की शिकों के आने से पहले पहले नेतन्याहू ने लेबनान पर अब हमलों को तेज़ कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो हैं एवेक्यूएट कराने शुरू कर दिए हैं। 70% गज़ा को जो है वो उसने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर मुआहदे में गज़ा और लेबनान जंग बंद करनी पड़े तो बड़ा हिस्सा पहले से उसके पास हो। सिर्फ 30% हिस्सा जो है गज़ा का वो छोड़ेगा। अमेरिका के सिचुएशन रूम में कोई फ़ैसला नहीं हो सका। कल तक जो कहा जा रहा था कि मुआहदे के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, मुआहदा हो रहा है। मैंने कल के व्लॉग में भी ये बात कही थी कि यह मुआहदा इस तरह से नहीं होगा जब तक ईरान ना कहे नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी। ब्लॉकेट सिर्फ ईरान के लिए था अमेरिका का, बाकी जहाज़ों के लिए तो खुला था। बाकी जहाज़ पासदारान इनकलाब की दी हुई डायरेक्शंस और उसके दिए हुए कवानीन के मुताबिक जो आपने हमस अथॉरिटी बनाई गई है खलीज फ़ारस में, उस पर अमल दरामद करते हुए जा सकते थे। उसके लिए एक टैक्स है, जो 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 जहाज़ देगा वो गुजर जाएगा, जो नहीं देगा, जिस तरह से अमेरिकन जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की, नहीं गुजरने दिया पासदारान इनकलाब ने, उसको अपना रुख जो है तब्दील करना पड़ा था। आपने हमस सिर्फ एक मसला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एटमी डस्ट को भी जो है तबाह करेंगे। एटमी डस्ट से मुराद उनकी अफजुर्दा यूरेनियम है, और ये अफजुर्दा यूरेनियम जो है ये उसके गले की हड्डी है। जब तक ये ईरान के पास है, ईरान महफूज है। ये मैं हमेशा कहा करता हूँ। जिस दिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर अफजुर्दा यूरेनियम जो है इसको सरेंडर कर दिया तो समझे ईरान सरेंडर हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई भी मुल्क उठेगा वो ईरान पर हमला कर लेगा, और हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही होगी, और इस तबाही के नतीजे में ईरान दोबारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। अभी तक उसको बचाने की वाहिद वजह यह है कि उसके पास एक ऐसा अफजुर्दा यूरेनियम है जिससे वो बहुत जल्द एटमी हथियार बना सकता है, यानी एटमी वार हेड बना सकता है। इसी का खौफ इसराइल को भी है, अमेरिका को भी है, और दुनिया भर को भी इसलिए है कि अगर उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया तो ताबकारी फैलेगी, कहीं कुछ नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट भी जो है ताबकारी के बादल की लपेट में आएगा, और वहाँ पर भी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। इसलिए इतना डीप डाउन यूरेनियम रखा गया है, और अगर इसको तबाह करने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर एटमी आलूदगी जो है वो फैल जाएगी। ईरान ने अपनी पूरी गेम जो है वो अच्छे तरीके से अब तक की खेली है। अगर अमेरिका ने महदूद पैमाने पर हमला किया है तो उसने भी उसका जवाब दिया है। अमेरिका का ड्रोन या जहाज़ जो है उसने गिराए हैं। अब के बार फिर उसने जो है दिखाया है कि उसके पास इतनी क़ुव्वत है कि वो किसी जहाज़ को, चाहे वो अमेरिका का भी हो, आपने हमसे से गुजरने नहीं देगा। इसीलिए ब्लॉकेट ख़त्म करना पड़ा। ब्लॉकेट की पहले भी ईरान ने परवाह नहीं की थी, क्योंकि उसको पता था कि ये ब्लॉकेट जो है उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं है जितना मिडल ईस्ट के लिए है। लिहाजा उसने इस ब्लॉकेट को रहने दिया और जहाज़ों को ऑफ़र की, और हर रोज़ हज गुजरते दिन के साथ कभी 36, कभी 26, कभी 50 जहाज़ जो हैं उनको गुजरने दिया, ताकि तजारत भी जारी रहे और ईरान के पास पैसा भी आता रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर सिचुएशन रूम में होने वाली कार्रवाई के बाद कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया जा सका। क्या जंग होगी या मुज़ाकरात की टेबल पर जाया जाएगा, और किन शराइत के साथ, जो कि ईरान की शराइत भी हैं, वो जाया जाएगा। इस्माइल बकाई का बयान भी आ गया कि हमारा किसी तौर पर भी न्यूक्लियर के हिसाब से कोई मुज़ाकरात नहीं है, और आपने हमस जो है वो 26 फरवरी वाली पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगी। हमारी अथॉरिटी बन चुकी, ये अथॉरिटी अपना टैक्स लेगी और टैक्स लेकर यहाँ से गुजारेगी।
पेट हेक्सत का भी बयान आ गया। उसने कहा कि जंग का ऑप्शन जो है वो खुला है और इसी जंग के ऑप्शन के लेकर अब ये जो वार रूम या सेशन रूम या जो भी इसको कहा जाए, क्राइसिस रूम भी कहा दिया उसने बीबीसी ने, जो भी कहा जाए, इस रूम के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ये है कि ईरान किसी सूरत मुज़ाकरात की टेबल पर आने को इन शराइत पर तैयार नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं फ़ायदे का मुआहदा करना चाहता हूँ, तो फ़ायदे का मुआहदा यही है कि आराम से आप आपने हमत को छोड़ दें, तजारत चल पड़ेगी, तजारत चलेगी तो दुनिया का कारोबार चलेगा। लेकिन अगर जंग हुई तो खौफनाक अंजाम होगा। एटमी डस्ट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, ये डस्ट फैलेगी तो पूरा मिडल ईस्ट इसकी लपेट में आएगा, बहुत सारे ममालिक इसकी लपेट में आएंगे और जो भी इसकी लपेट में आएंगे वहाँ पर ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। ख़ात्मा ना भी हो तो ऐसी भयानक तबाही होगी कि ज़िंदगी अगर बाकी रहेगी तो सिसकती कुरलाती कपकपाती ज़िंदगी होगी। कोई माहिदा अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। माहिदा वही होगा जिसको ईरान कहेगा। हमें इंतज़ार है कि बास अराक़ची, इस्माइल बकाई, मसूद पशकियान या मुज्तबा हामनई, इनमें से कोई एक जो है माहिदे की तौसीक़ करे या कहे कि हाँ ये माहिदा है कि आपने हरमज़ खुली है, तब तस्लीम किया जाएगा। अकेले अमेरिका तो पिछले 2 माह से ये बात कह रहा है कि आपने हरमज़ खुली है, आप हमसे गुज़रें, मैं गारंटी देता हूँ, मैं इंश्योरेंस करता हूँ, लेकिन कोई नहीं गुज़रेगा जब तक पासदारानी इनकलाब नहीं चाहेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी बंद गली है आपने हमस की, वो जो बारीक सी पट्टी है, ये एक ऐसी बंद गली है जिसमें अमेरिका जो है उल्टा लटक रहा है। बिल्कुल आज एक खूबसूरत कार्टून जो है डॉन न्यूज़ ने शाया किया, जिसमें आपने हमस के साथ बांध कर डोनाल्ड ट्रंप साहब को लटकाया हुआ दिखाया गया। मैं भी उसको पोस्ट भी कर देता हूँ ताकि आप भी देखें। बैन यही सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस वक्त आपने हमस में उल्टे लटक रहे हैं और उनको छुड़ाने वाला इस वक्त कोई नज़र नहीं आता है। कभी वो एक मुल्क जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क से रब्ता करते हैं, लेकिन ईरान किसी तौर पर भी अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ना उसको रोल बैक करने पर आ रहा है, ना वो अपने हुकूक जो आपने हमज़ में हैं उससे दस्तबरदार होने को आ रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मकसद के लिए शुरू किया था कि वो आपने हमज़ में एक ऐसा टॉल प्लाज़ा कायम करेंगे जिससे वो तजारत में से फ़ायदा उठाएंगे और ईरानी तेल जो है उनके कब्ज़े में होगा। ये ख्वाब नेतन्याहू ने उनको दिखाया था, उनके अब्बा जी ने ये ख्वाब दिखाया था, लेकिन इस ख्वाब की उल्टी तबीर हो गई। अब पैसा जो है आपने हमस से कौन कमा रहा है? ईरान। और ईरान का तेल जो है वो दुनिया की बड़ी ताकतें ख़रीद रही हैं। कहीं एक वक्त में भी जो है इस तेल की ताकत जो है या तेल की तरसील जो है वो रुकी नहीं है। 1-2 जहाज़ रोकने से ईरान को फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस वक्त जो है फ़र्क पड़ा है तो मिडल ईस्ट को, जहाँ पर एक बहरानी कफ़ियत शामिल है और इस बहरानी कफ़ियत में वो ऐसे फ़ैसले करते चले जा रहे हैं जो उन्हें मज़ीद ईरान से दूर और तबाही के नज़दीक लेते चले आ रहे हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे अब निपटना होगा। सेशन रूम का इजलास ख़त्म हुआ और ये इजलास ख़त्म होने के बाद कोई फ़ैसला नहीं हो सका। आया जंग होगी या अमन रहेगा, अभी फ़ैसला होना बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स के जो हैं वो रहनुमाई मिलती है, वो आप करते रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।